आज मैं आपके सामने जो समाज का एक दूसरे के प्रति कटाक्ष का रवैया, बदले लेने का रवैया, ईर्ष्या का रवैया, एक दूसरे के काट करने का रवैया, इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूं। यदि प्रत्येक इंसान माफ करने की क्षमता अपने अंदर पैदा कर ले तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। जितने भी द्वेष, जितना भी क्रोध, जितनी भी ईर्ष्या हमारे अंदर भरा हुआ है, यदि हम माफ करने की क्षमता बढ़ाते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है और हमारा दिमाग एकदम से साफ सुथरा हो जाता है। परंतु हमारी सोच क्या है कि यदि हमारे को किसी ने भला बुरा कहा तो हम जब तक उसे डबल करके नहीं सुनाते हमारे अंदर शांति नहीं आती। यदि हमारा कोई बुरा करता है तो हमारे दिमाग में यही रहता है कि मैंने इससे डबल बुरा करना है, इसीलिए हमारा दिमाग हमेशा ही अशांत रहता है। ईर्ष्या, द्वेष यदि हम अपने अंदर पनपने देते हैं तो इतना बढ़ जाता है कि हमारे दिमाग का संतुलन ही बिगाड़ देता है। क्योंकि हम तो हमेशा ही ये सोचते हैं कि फलां इंसान ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था तो मैं उससे डबल बुरा व्यवहार करूंगा ताकि उसे सबक मिल जाए। लेकिन ये बातें सबक मिलने की नहीं है, बल्कि अपने आप को खत्म करने की। यदि हम कोई गलती करते हैं, मुकदमा कोर्ट कचहरी तक जाता है, वहां खड़े होकर हम सोचते हैं कि हो सकता है हमारे से गलती हुई है और मैं गलती मान लूं तो जज हमें क्षमा कर दे। वहां हम क्षमा याचना करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अपने दिलो दिमाग में क्षमा याचना का भाव नहीं रखते। जब हम अपने लिए कोई बड़े से बड़ा अपराध करके भी क्षमा याचना की उम्मीद करते हैं तो जिन्होंने हमारे साथ कोई खास बुरा किया ही नहीं, उनको क्षमा याचना क्यों नहीं दे सकते। जो अपने लिए सोचते हैं वही हम दूसरों के लिए भी सोचें। यदि हम दूसरों के लिए भी वैसा ही सोचेंगे तो समाज की बहुत सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि क्षमा करने का दान एक इतना बड़ा दान है कि उससे समाज का इतना सुधार हो जाता है, इंसान का सुधार हो जाता है और वो अपने आप को आगे बढ़ने से कभी भी नहीं रोक सकता। जिस इंसान के पास समाधान की क्षमता है वो हमेशा ही आगे बढ़ता है। अब परिवारों में कलेश होते हैं, दो भाई लड़ते हैं, बहनें लड़ती हैं या माता पिता लड़ते हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना अंदर बैठ जाती है। यदि सास बहू की लड़ाई होती है, बहू कोई अपशब्द बोलती है तो सास सोचती है कि अब मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आगे से ये अपशब्द बोलना ही भूल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यदि हम अवगुण पे गुण करते हैं, यदि बहू हमें भद्दा बोलती है और हम फिर भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं सोचेगी। बुद्धिजीवी तो वो भी है, वो भी एक दिन सोचेगी कि हमारे सासू माँ इतना अच्छा व्यवहार कर रही है, फिर मैं इसके साथ दुर्व्यवहार क्यों करूं। इसी तरह से भाई भाई जायदाद पर लड़ते हैं, किसी और बात पर लड़ते हैं तो एक दूसरे के सोचते हैं
कि मैंने तो इसको नीचा दिखाना ही है, ताकि कल को ये मेरे सामने न बोल सके और इसकी इतनी हानि कर दूं कि ये कहीं का भी न रहे। लेकिन वो ईर्ष्या, वो द्वेष अपने आप को ही खत्म करता है। भाई का तो नुकसान होगा ही, लेकिन खुद का नुकसान उससे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग अपनी बढ़ोतरी की बजाय उस ईर्ष्या में, उस द्वेष में लगा रहेगा कि मैंने इससे कैसे नीचा दिखाना है और कैसे इसको अपने से कम करना है। लेकिन वो ये कभी नहीं सोच पाता कि यदि तू इसे क्षमा करके, सब बातों को भूल करके अपनी उन्नति पर लगेगा, अपने कार्य को अच्छी तरह करेगा, तो तेरी इतनी उन्नति हो जाएगी कि ये खुद ब खुद तेरी तरफ देखने लग जाएगा और सोचेगा कि भाई ने तेरे साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया, कोई भी ईर्ष्या द्वेष नहीं रखा और आज ये इतना आगे बढ़ गया है। समादान एक ऐसा दान है जो कि इंसान को सर्वोपरि बनाता है। यदि प्रत्येक इंसान क्षमा करने की क्षमता अपने अंदर प्रज्वलित करता है, तो हमेशा ही क्षमा करने वाले का खुद का सबसे ज्यादा भला होता है। अब परिवारों में आगे इसलिए नहीं बढ़ते कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगी रहती है, एक दूसरे को खत्म करने की होड़ लगी रहती है। ये कोई नहीं सोचता कि तू इस होड़ को छोड़कर, ईर्ष्या द्वेष को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान दे और अपने आप को आगे बढ़ा। वही इंसान आगे बढ़ता है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने काम में ध्यान रखता है, परमात्मा का ध्यान रखता है और परमात्मा का ध्यान रखते हुए अपने काम को आगे बढ़ाता है। उस इंसान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जो दूसरों को क्षमा करके अपने आप को आगे बढ़ाता है और परमात्मा का ध्यान करते हुए 24 घंटे अपने ही काम की सोचता है। वही आज इंसान बुलंद है जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम के बारे में सोचता है और सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। समादान एक ऐसा दान है जो कि इंसान को, राक्षस को भी परमात्मा बना देता है, भगवान बना देता है। इसी तरह से पुराने समय की लीजिए कि कालिदास जी भी दूसरों के जंगल में रहता था और दूसरों से धन हड़पता था, मारकाट करता था। एक दिन उसे एक साधु मिला जिसके वो मारना चाहता था और उसके कुछ छीनना चाहता था। साधु ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे से क्या लेगा? ये कपड़े हैं, ये ले सकता है, एक लंगोटी मुझे काफी है। लेकिन एक बात मैं तुझे बताता हूं। अब कालिदास ने कहा, कौन सी? बोले, तू अपने घर जा और जाके अपने माता पिता से, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से ये पूछ कि जो मैं अनर्थ करके, दूसरों को मार काट करके धन हड़प कर लाता हूं, उसके द्वारा मिला हुआ तुम भोजन खाते हो, क्या कल को परमात्मा जब दंड देगा, क्या मेरा साथ दोगे? क्या तुम भी उस दंड के भागी होगे? अब उसकी समझ में आ गया और कहने लगा कि आप यहीं बैठो और मैं जल्दी ही वापिस आऊंगा। अब जंगल से वो घर जाता है और अपने माता पिता से पूछता है, कल को परमात्मा जब मुझे दंड देगा तो जो मैं किसी का धन हड़प के लाता हूं, किसी की चोरी करके लाता हूं, किसी का कुछ भी लेके आता हूं, तो क्या उस दंड के भी आप भागी होगे? अब माता पिता ने कहा, हमने तुझे भोजन खिलाकर इतना बड़ा किया है, पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है कि हम तेरे पाप के भागी बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि पाप का भागी तो तू होगा। ये तेरी जिम्मेवारी बनती है कि तू किस तरह से
कैसे हमें भोजन खिलाए, कपड़े पहनाए या हमारी परवरिश करे। आप अपने बहन भाइयों से पूछता है, क्या तुम मेरे कर्म के भागी होगे? अब वो भी यही जवाब देते हैं कि हम तेरे कर्म के भागी क्यों होंगे, हम तो सिर्फ खाने को चाहिए, चाहे तू मेहनत कर, मजदूरी कर, धरती खोद, कुआं खोद या कुछ भी मेहनत कर, लकड़ी काट, उनको बेच, हमें भोजन चाहिए। वही अपने बच्चों से भी कहता है, अपनी बीवी से भी कहता है कि तू तो मेरी अर्धांगिनी है, क्या तू कल को मेरे कर्म की भागी बनेगी? अब बीवी भी कहती है कि जब मेरे बाप ने तेरे साथ शादी की तो मेरी जिम्मेवारी 7 फेरों के अंदर तूने ली थी कि मैं इसका पूरा का पूरा फर्ज दायित्व हर एक निभाऊंगा, इसे भोजन खिलाऊंगा, कपड़े पहनने के लिए दूंगा और जो भी इसके जीवन की आवश्यकता होगी उसे पूरी करूंगा। मैं तेरे कर्म की भागी क्यों बनूंगी? अपने कर्म का भागी तो तू खुद ही बनेगा। मुझे तो भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, जो मेरी आवश्यकता है उनकी पूर्ति चाहिए। अब वो क्या सोचता है कि तेरे कर्म का भागी तो कोई भी नहीं है। बच्चे भी कहते हैं कि तूने जिम्मेवारी अपने आप बढ़ाई है, हमने थोड़ा ही कहा था कि हमें पैदा करो। जब आपने हमें पैदा किया है, इस संसार में लाने का कार्य किया है, तो इस संसार में भोजन खिलाने का, हमें पालने का दायित्व आपका है। हम नहीं जानते कि आप कैसे करो, क्या करो, लेकिन हमें तो भोजन चाहिए, हमारा पेट तो भोजन मांगता है, भूख लगती है, हमें तो अपनी भूख की तृप्ति चाहिए। अब ऐसा सुनकर कालिदास चला जाता है और साधु के पैर पकड़ के रोने लगता है कि हे महाराज, मुझे कोई जतन बताइए। मैंने तो जब से अपनी उम्र संभाली है, जब तक मैं बहुत छोटा था तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिस समय तक मुझे याद है, मैंने तो कोई अच्छा काम किया ही नहीं। अब साधु ने कहा कि परमात्मा का नाम ही तुझे बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। वही एक ऐसा समाकारी है, वही ऐसा दान दाता है जो सबके गुनाहों को माफ करके उन्हें पवित्र बनाता है। तू परमात्मा का नाम ले और उसकी भक्ति कर। यदि तुझे दायित्व निभाना है तो कड़ी मेहनत कर, मजदूरी कर, लकड़ियां काट के ले जा और उनसे अपने परिवार का पेट भर। सारे अनर्थ के कार्य छोड़ दे और न्याय के कार्य कर। अब उसके दिमाग में ये सब बातें आ चुकी थी। उसने पहले तो अपने परिवार के लिए लकड़ियां काटी, मेहनत मजदूरी की, उनका पेट भरा। फिर वो जब अपने सामर्थ्य के लायक हो गए कि तुम अपने आप करो, मैं तो परमात्मा का नाम लूंगा, तो कहते हैं कि कालिदास जिस जगह पर बैठ गए और राम का नाम लेने लगे, परमात्मा के ध्यान में लग गए, उसे ये ही नहीं पता कि कितना समय गुजर गया है। न खाना खाया, न पानी पिया। जब कई वर्षों के बाद वही साधु उस जंगल से गुजर रहा था तो उसके दिमाग में आया कि मैं सोचूं, यहां मैंने कोई इंसान परमात्मा के ध्यान में बिठाया था, क्या वो कहीं चला गया है? साधु ने चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई और देखा कि एक दीमक का ढेर है और जिसमें से बहुत धीमी धीमी राम के नाम की, परमात्मा के ध्यान की आवाज थोड़ी थोड़ी गूंज रही है। अब साधु ने, सुनसान जंगल था, उसमें वही आवाज सुनाई दे रही थी। या तो जंगल में पेड़ पौधों की
सूनेपन की आवाज थी या फिर उसकी एक शांत वातावरण में धीमी धीमी आवाज गूंज रही थी। अब साधु उस मिट्टी के ढेर को हटाकर देखता है और उसमें से एक ऐसा हड्डियों का ढांचा दिखाई देता है जिसमें कि सिर्फ एक कतरा खून बचा हुआ था और उसमें से धीमी धीमी परमात्मा के नाम की आवाज आ रही थी। अब साधु ने वो मिट्टी हटाई और हटाने के बाद उसमें से उस पुतले को निकाल कर उसे पानी पिलाया। कुछ थोड़ी देर के बाद जब उसे ये हुआ कि ये जिंदा है, तब उसे थोड़ा बहुत पानी पिलाकर कुछ खिलाकर और उसे कहा कि अब तू सिद्ध हो गया है, तेरे सारे कर्म माफ हो गए हैं, तूने इतनी भक्ति की है। तो कहते हैं कि जब राम के जन्म से भी बहुत पहले कालिदास ने रामायण को लिख दिया था और जो उसने लिखा वही आगे घटित हुआ। तो परमात्मा के नाम में क्षमा के अंदर जो हम दूसरों को समाधान देते हैं उसमें इतनी ताकत होती है कि क्षमा करने के बाद हमें जो हम चाहते हैं अपनी मेहनत से वही प्राप्त कर सकते हैं। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा दूसरों को शेयर कीजिए और क्षमा करने की शक्ति अपने अंदर लाइए। ईर्ष्या द्वेष को खत्म कीजिए और समाधान करना सबसे बड़ा दान होता है, यही सोचकर दूसरों से व्यवहार कीजिए। धन्यवाद।